हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक? रे। ठीक है, रे टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम फिगर इट आउट भी सॉल्व करेंगे, जो आपके पेज नंबर 15, 16 एंड 17 पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स। वैसे तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हमने इन्हीं टॉपिक्स को और ही अच्छे से पढ़ा था, वो भी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें रे की, रे क्या है? अ रे हैज़ अ पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। बोला जा रहा है कि रे में क्या रहता है? एक पॉइंट रहता है एंड वो एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। कैसे? रे में रहता है एक पॉइंट एंड रे जो है वो एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। ठीक है, एक तरफ रहता है पॉइंट एंड दूसरी तरफ कोई पॉइंट नहीं रहता, वो एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली आगे बढ़ती रहती है। लाइन में क्या रहता था? दोनों ही साइड बढ़ती रहती थी, लेकिन रे में क्या रहता है? वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या देके रखा है? अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। रे क्या है? लाइन का ही एक पोर्शन है। दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। क्या बोला जा रहा है कि जो रे है वो लाइन का ही पोर्शन है, जो कि स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं रे का। ठीक है, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, एंड एंडलेसली एक डायरेक्शन में जाती जाती है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर सम मॉडल्स ऑफ अ रे। अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखे? रे के ही मॉडल्स दे के रखे हुए हैं। ठीक है, क्या मॉडल्स दे के रखा है? सबसे पहले तो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। ये किसका मॉडल है? रे का ही मॉडल है, जहाँ पे यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? बीम जाते हो, बीम ऑफ लाइट्स। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्या देके रखा है? रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। अगर हम टॉर्च ऑन करते हैं तो वहाँ से जो रेज निकलती है लाइट की, वो भी एक ही डायरेक्शन में होती है। एक डायरेक्शन में आप टॉर्च मारोगे, टॉर्च की लाइट मारोगे, उसी डायरेक्शन में जाएगी, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जो लाइट रहेगी वो एक ही डायरेक्शन में जाती दिखेगी। तो ये भी रे का क्या है? रे का मॉडल देके रखा है। ठीक है, आया समझ में? फिर जो कि सन रेज रहती हैं, सन रेज भी क्या है? रे की ही मॉडल है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लुक एट द फिगर 2.3 ऑफ अ रे। ये हमें क्या दे के रखा है? रे का एक फिगर दे के रखा है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें? यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है एंड एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में जाती जा रही है, इसलिए यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। और हम क्या देख पा रहे हैं? 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क्ड हुए हैं, एक तो ए और एक तो पी। वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड पहला क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इस ए को हम क्या बोलेंगे? इस ए को हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। इस ए को हम क्या बोल देंगे? स्टार्टिंग पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? एंड द अदर इज पॉइंट बी ऑन द पाथ ऑफ द रे। एंड अदर पॉइंट कौन सा है? पी है, जो कि रे के पाथ में आता है। इसका मतलब ये क्या है? जो रे है वो पी पे आगे स्टॉप नहीं होती है, वो पी के भी आगे जाती हुई दिख रही है हमें। ठीक है, आया समझ में? वी देन डिनोट द रे बाय ए पी। अब रे को हम डिनोट कैसे करेंगे? ए पी एंड ऐसा मार्क बना देंगे रे वाला। ठीक है,
इतना आगे समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट दे के रखा है, जो कि आपके पेज नंबर 15 पर दे के रखा हुआ है। उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। बोला जा रहा है रिहान ने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसमें क्या कर दिया, उसने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। अब बोला जा रहा है कि ऐसी कितनी लाइन्स वो ड्रॉ कर देगा जो कि इस पॉइंट से होकर जाती जाए। तो कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है जो कि इस पॉइंट से निकलती जाएगी, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकता है, बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है जो कि इसी पॉइंट से निकलती जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, इन्फिनाइट लाइंस वो ड्रॉ कर सकता है जो कि एक पॉइंट से निकलती ही जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला जा रहा है शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अभी 1 पॉइंट की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 2 पॉइंट्स की, कि एक पीस ऑफ पेपर है, शीतल ने क्या किया, 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है। तो एक पीस ऑफ पेपर पे हम भी क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। अब बोला जा रहा है कि कितनी सारी वो लाइन्स, अलग अलग लाइन्स वो खींच सकती है जो कि इन दोनों ही लाइन्स से पास हो सके। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकती है जो कि दोनों पॉइंट से पास होगी, और किसी भी तरीके की वो लाइन नहीं खींच सकती जो कि दोनों पॉइंट से पास हो सके, ठीक है। एक पॉइंट दे के रखा होता तो वो इन्फिनाइट लाइंस खींच लेती, लेकिन 2 पॉइंट्स दे के रखे, एंड ये भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वो जो लाइन है वो दोनों ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच पाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। बोला जा रहा है कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर्स। तो हमने हेल्प कर दी है, हम आंसर्स भी ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, रिहान कैन ड्रॉ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। वही चीज़ बोली जा रही है कि रिहान क्या कर सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकता है जो कि एक सिंगल पॉइंट से होते हुए जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में, मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया था। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे के रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हेन यू हैव जस्ट 1 पॉइंट ऑन अ पेपर यू कैन ड्रॉ as many lines as you want that passes through this point because there is no limit to how many directions a line can go from that point। बोला जा रहा है अगर एक पेपर पे आपने एक ही पॉइंट बना दिया तो आप उसमें से as many lines एज यू वॉन्ट, मतलब जितनी भी लाइंस आप चाहते हो उतनी लाइंस आप पास कर सकते हो, वो भी उस पॉइंट से। क्यों ऐसा, रीज़न भी दे के रखा है, बिकॉज देर इज़ नो लिमिट टू हाउ मेनी डायरेक्शंस अ लाइन कैन गो फ्रॉम दैट पॉइंट। क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है कि वो जो लाइन है वो उस पॉइंट से कितने डायरेक्शंस में जाएगी, किस किस डायरेक्शन में जाएगी, कोई ऐसी लिमिट है ही नहीं, ठीक है। Imagine a spinning top, as it spins, it covers every possible direction from that point, ठीक है। जैसे कि स्पिनिंग टॉप अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं, उससे भी हम लाइन क्रॉस करके देख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो मतलब बेसिकली बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, जैसे कि स्पिनिंग पॉइंट रहता है वो स्पिन होता रहता है, ठीक है, वो क्या होता रहता है, स्पिन होता रहता है। तो उसमें अगर हम लाइंस देखें वो एंडलेस लाइंस बना सकता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये क्या बोला जा रहा है, बेसिकली यही बोला जा रहा है अगर एक पॉइंट देके रखा है तो उसमें से हम अनगिनत लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। फिर सेकंड जो हमने देखा था, शीतल कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 1 लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ पॉइंट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अगर 2 पॉइंट देके रखें तो शीतल सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन उसमें बना सकती है जो कि दोनों पॉइंट्स को पास होते हुए जाए, ठीक है। ऐसा क्यों दे के रखा है, वैन यू हैव 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं ऑन अ पेपर, ओनली 1 स्ट्रेट लाइन कैन कनेक्ट दैम डायरेक्टली। तो एक ही स्ट्रेट लाइन है जो उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। इतना अगर समझ आया है, देन थिंक ऑफ इट लाइक अ स्ट्रेट पाथ। हम इसे कैसे सोच सकते हैं, एक स्ट्रेट पाथ आपने देखा होगा बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस
सपोज यहाँ पर कोई प्लेस है M, यहाँ पर कोई प्लेस है N, एंड यहाँ पर जा रहा है स्ट्रेट रोड, ठीक है, जो कि दोनों प्लेसेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्ट्रेट पाथ, वही स्ट्रेट पाथ की बात हो रही है, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट पाथ। बिटवीन टू प्लेसेस देयर इज ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ दैट डायरेक्टली कनेक्ट दैम विदाउट एनी कर्व्स। तो हम क्या देख पाएंगे कि एक शॉर्ट पाथ है जो कि इन्हें डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है बिना किसी कर्व के, ठीक है, इतना आया समझ में, बिना किसी मोड़ के एक शॉर्ट पाथ है जो इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट कर पा रहा है। ये हमें एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम M पॉइंट एंड N पॉइंट मान लें तो एक ही लाइन है जो उन्हें कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 which of the 5 marked points are on exactly one of the line segment which are on 2 of line segments। मतलब 3 क्वेश्चन बोले गए हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, नेम द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमें फिगर दे के रखा है फिगर 2.4, हमें बताना है इनमें से लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है। तो हम देख के ही बता सकते हैं कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट L एक पॉइंट M ले लेंगे तो एक लाइन सेगमेंट क्या बन रही है, LM। एक पॉइंट M एक पॉइंट P ले लेंगे, दूसरी लाइन सेगमेंट क्या है, MP। देन उसके बाद एक पॉइंट P दूसरा पॉइंट Q ले लेंगे तो तीसरी लाइन सेगमेंट क्या है, PQ। एंड एक पॉइंट Q एक पॉइंट R ले लेंगे तो फोर्थ लाइन सेगमेंट क्या बन रही है, QR बन रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, द लाइन सेगमेंट्स आर LM MP PQ एंड QR, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 5 मार्क्ड पॉइंट्स दे के रखे हैं L M P Q एंड R, ठीक है, दे के रखे हुए। बोला जा रहा है कि हमें पांचों में से ऐसे पॉइंट्स बताने हैं विच आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में हमें दिख रहे हैं, एक ही पॉइंट है वहाँ पे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक हो जाएगा L, एक हो जाएगा R, एक क्या हो जाएगा L क्योंकि, और एक क्या हो जाएगा R क्योंकि ये क्या है, ये सिंगल पॉइंट्स हैं। बाकी पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना तो इस M पॉइंट को ये पॉइंट भी कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट भी कनेक्ट कर रही है, ठीक है। P पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट भी कनेक्ट कर रही है, ये लाइन सेगमेंट भी कनेक्ट कर रही है। ऐसे ही Q पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट भी कनेक्ट कर रही है, ये लाइन सेगमेंट भी कनेक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ L एंड R देखें तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती हुई दिख रही है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, द पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट R, एक ही लाइन सेगमेंट हमें कहाँ पे दिख रही है, L एंड R, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर उसका भी एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, ऐसा क्यों है, पॉइंट L इज़ ओनली ऑन सेगमेंट LM। हम क्या देख पा रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट L ही है, ठीक है, पॉइंट L इज़ ओनली ऑन सेगमेंट LM। फिर देखा जा रहा है एंड पॉइंट R इज़ ओनली ऑन सेगमेंट QR, एंड QR में भी हमें सिर्फ और सिर्फ R ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ दीज सेगमेंट्स, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि ये एंड में है, L भी एंड में दिख रही है एंड R भी हमें एंड में दिख रही है। एंड डू नॉट कनेक्ट टू एनी अदर सेगमेंट्स, और हमें ये नहीं दिख रहा कि ये जो पॉइंट्स है वो किसी और लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड है जैसे कि बाकी पॉइंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स दो लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड हैं, लेकिन L एंड R और किसी भी लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड होते हुए नहीं दिख रहे हैं हमें, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा था, विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब पूछा जा रहा है कि कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें 2 लाइन सेगमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। तो हम देख के ही बता सकते हैं, एक हो जाएगा M पॉइंट, एक हो जाएगा P पॉइंट, एक हो जाएगा Q पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि M पॉइंट में भी हमें 2 लाइन सेगमेंट दिख रही है, LM एंड MP। ऐसे ही P पॉइंट में भी हमें 2 लाइन सेगमेंट दिख रही है, MP एंड PQ। ऐसे ही Q लाइन सेगमेंट में भी हमें 2 लाइन सेगमेंट दिख रही है, Q पॉइंट में भी हमें 2 लाइन सेगमेंट दिख रही है, QR एंड QP।
ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, द पॉइंट्स ऑन टू लाइन सेगमेंट आर एम पी एंड क्यू। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बोली गई है। इसका भी एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, पॉइंट एम कनेक्ट्स एल एम एंड एम पी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एम जो है वो एल एम एंड एम पी को कनेक्ट कर रहा है। पॉइंट पी कनेक्ट्स एम पी एंड पी क्यू, जो पॉइंट पी है वो एम पी एंड पी क्यू को कनेक्ट कर रहा है। एंड पॉइंट Q कनेक्ट्स पी क्यू एंड क्यू आर, एंड ये जो पॉइंट Q है ये पी क्यू एंड क्यू आर को कनेक्ट कर रहा है। दीज पॉइंट्स आर वेयर टू सेगमेंट्स मीट्स और ओवरलैप। तो यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं कि यही पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें टू सेगमेंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ये जॉइन होते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इतना आगे समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, नेम द रेज शोन इन द फिगर 2.5। अब यहाँ पर 2.5 हमें दिख रहा है, हमें बोला जा रहा है कि हमें बताने हैं यहाँ पर रेज कौन कौन से। रेज आपको पता है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड दूसरे डायरेक्शन में एंडलेसली जाता है। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज इज टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। एंड पूछा जा रहा है कि जो हम रेज बताएंगे ना अभी, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट टी है क्या, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, कौन कौन सी रेज दिख रही हैं। एक रे दिख जाएगी टी ए, एक रेज हमें क्या दिख जाएगी टी एन, एंड तीसरी एक और रे हमें दिख जाएगी टी बी। ठीक है, कौन कौन सी रेज दिख रही है, एक दिख रही है हमें टी ए जिसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दूसरी हमें दिख रही है टी एन जिसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एंड तीसरी हमें दिख रही है टी बी। ठीक है, ये तीन क्या हो जाएंगी, ये तीन हमारी रेज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर द रेज आर टी ए एंड टी एन, लेकिन टी बी भी एक रेज है, यहाँ पर एक और मिसिंग है, एक क्या हो जाएगी टी बी। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि इस टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, क्या जो टी है, ये जो टी पॉइंट है, क्या ये टी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है इन सभी रेज का। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख सकते हो स्टार्ट टी से ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ रेज। ठीक है, बोथ रेज या थ्री ऑफ द रेज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, अ रे स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज ऑफ इन्फिनाइटली इन वन डायरेक्शन। जो रे है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हुए दूसरे डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में इन्फिनाइटली जाती है, मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इन दिस केस बोथ रेज टी ए एंड टी एन स्टार्ट एट पॉइंट टी एंड गो टूवर्ड्स ए एंड एन रिस्पेक्टिवली। हम क्या देख पा रहे हैं कि इस फिगर में टी से ही स्टार्ट हो रही है टी ए एंड टी से ही स्टार्ट हो रही है टी एन या टी बी, और एक ही डायरेक्शन में जाती जा रही है। ठीक है, जिसका कोई एंड पॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इतना आ गया समझ में। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, रफ फिगर ड्रॉ करना है। पहला क्या दे के रखा है, एंड साथ ही में लेबल भी करना है। पहला क्वेश्चन दे के रखा है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ठीक है, यहाँ पर हमें जो मार्क दिख रहा है ये किसका मार्क है, ये मार्क है लाइन का। किसका मार्क है, ये मार्क है लाइन का, मतलब हमें क्या बनानी है, ओ पी एंड ओ क्यू लाइन बनानी है। ठीक है, इतना है समझ में। तो पहले की बात करें तो हमें क्या बनानी है, ओ पी एंड ओ क्यू लाइन, जो कि किससे मीट कर रही है, जो कि मीट कर रही है ओ से। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओ लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी ओ पी एंड ये क्या हो जाएगी ओ क्यू। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हमने क्या बनाया, जो ऐसा बोला गया था हमने वो बना दिया है। ठीक है,
इतना आया समझ में? क्या बोला जा रहा था कि OP एंड OQ जो है वो O पे मीट कर रही है, तो हम देख सकते हैं OP एंड OQ कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे O पे मीट कर रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर B वाला देख लेते हैं। B क्या दे के रखा है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। हमसे बोला जा रहा है ये भी क्या है, XY एंड PQ क्या है, लाइन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी कौन से पॉइंट पे, M पे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे हम, XY, दूसरा हम बना देंगे PQ। ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये है PQ एंड ये क्या है, XY, जो कि कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे M। क्या नाम दे देंगे हम, M नाम दे देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। C क्या बोला गया है, लाइन L कनेक्ट्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। क्या बोला जा रहा है, जो लाइन L है, L क्या है, लाइन है जिसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, E पॉइंट है एंड F पॉइंट है, लेकिन D पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे। हमसे बोला जा रहा है कि एक लाइन है जिसे हम नाम दे देंगे L। ठीक है, जिसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, लाइन बना देते हैं पहले तो प्रॉपर, ये एक लाइन बन गई। फिर जिसमें हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, E एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा F। लेकिन बोला जा रहा है कि हमें D पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब लाइन पर हमें D पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब लाइन के बाहर ही होगा D पॉइंट, हम कहीं भी लाइन के बाहर बना देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब AB पर हमें क्या दिख रहा है, पॉइंट P दिख रहा है। ठीक है, तो वो भी हम बना देंगे यहाँ पे। सबसे पहले AB बना देते हैं यहाँ पर। AB लिख लेते हैं। ठीक है, AB पर हमें कौन सा पॉइंट दिख रहा है, हमें P पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पर हम P पॉइंट भी बना देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए अब इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या दे के रखा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे के रखा हुआ था, यहाँ पे OP एंड OQ मीट एट O। तो क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ टू लाइन्स जो कि रेज की तरह हो, तो हमें दिख रही है रेज की तरह एक तरफ एंड ये दूसरी तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O, एंड दोनों ही O पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। OP भी आप देखोगे रे की तरह दिख रही है, OQ भी रे की तरह दिख रही है, एंड स्टार्ट किससे हो रही है, O से ही हो रही है। ठीक है, वन गोइंग टूवर्ड्स पॉइंट P एंड द अदर टूवर्ड्स पॉइंट Q। हमें दिख रहा है ये जो रे है एक P की तरफ जा रही है, Q की तरफ जा रही है। दे मीट एट O बिकॉज इट इज़ देयर कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि दे मीट एट पॉइंट O, एंड ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो रे है, ये कहाँ पे मीट कर रही है, O पे मीट कर रही है, क्योंकि O क्या है, इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या था, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। उसका एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, ड्रॉ टू लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट M। तो हमने दो लाइन्स बना दी जो कि किस पे क्रॉस हो रही है, पॉइंट M पर क्रॉस हो रही है। वन लाइन्स गो फ्रॉम X टू Y। एक लाइन जो है वो X से Y तक जाए। ठीक है, एंड द अदर गोज फ्रॉम P टू Q, एंड दूसरी लाइन P से लेकर Q तक जाए। ठीक है, द पॉइंट वेयर दे क्रॉस इज M। और जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वो पॉइंट क्या होना चाहिए, M होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे M लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नो पॉइंट D। हमने क्या देखा था, एक लाइन है L जिसमें E एंड F पॉइंट्स हैं लेकिन D नहीं है, तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लेबल्ड विद पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है, लेबल L, और लेबल क्या करना है, L करना है विद 2 पॉइंट्स, जिसमें 2 पॉइंट्स होने चाहिए, वो हमने E एंड F डाल लिए हैं यहाँ पे, E एंड F ऑन इट। ठीक है,
पॉइंट डी शुड बी समवेयर ऑफ दिस लाइन, बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट डी होगा ये लाइन से बाहर ही होगा कहीं ना कहीं, तो हमने बाहर बना दिया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, पॉइंट बी लाइज ऑन ए बी, तो हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बोला गया है यहाँ पे, हमें लाइन नहीं, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाना है। यहाँ पर देखे नहीं रखा हुआ था कि ए बी क्या है, लाइन है या लाइन सेगमेंट, तो हम क्या मानेंगे, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, लाइन की जगह हम क्या बना लेते हैं, लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन में प्रॉपर देखे नहीं रखा हुआ था, तो हम क्या मानेंगे, किसके बारे में बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट के बारे में बोला जा रहा है, वो भी क्या है, ए बी। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ए एंड बी, एंड साथ में बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, पी लाइज ऑन ए बी, तो इस लाइन सेगमेंट पे हमें पी दिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पी बना लिया, ठीक है। इतना आया समझ में। तो वही चीज़ बोली गई है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी विथ अ पॉइंट पी लोकेटेड समवेयर ऑन द लाइन बिटवीन ए एंड बी। बोला जा रहा है कि ए एंड बी के बिटवीन में हमें पी पॉइंट मिलना चाहिए, वो भी लाइन के ऊपर, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है, तो आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड डायग्राम्स भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिगर 2.6 दिख रहा है, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 5 पॉइंट्स बताने हैं। देन उसके बाद हमें बताना है अ लाइन, ठीक है। इसमें हमें कौन सी लाइन दिख रही है वो भी हमें बताना है। देन उसके बाद हमें बताने हैं 4 रेज। अब रेज भी आपको पता है क्या होते हैं, तो हमें इनमें से 4 रेज भी बताने हैं। देन हमें 5 लाइन सेगमेंट्स भी बतानी है, ठीक है। कोई सी भी आपको दिख रही है तो आप बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो बुक में दिया है या जो मैं करवा रही हूँ वही आपको लिखना है, लेकिन आंसर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5 पॉइंट्स, तो हमें क्या दिख रहा है, 5 पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट डी, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो डी, पॉइंट ई, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट ओ, देन उसके बाद पॉइंट सी, एंड देन उसके बाद पॉइंट बी, ठीक है। ये कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स ही पूछे गए थे, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, ठीक है, बहुत ही इजी है। देन उसके बाद हमें बतानी है एक लाइन, तो लाइन हमें क्या दिख रही है, यही लाइन दिख रही है, डी बी लाइन, ठीक है, जो कि एंडलेसली दोनों ही डायरेक्शन में जा रही है। तो हम क्या बना सकते हैं, ऐसे डी बी लिख सकते हैं, एंड साथ में ऐसी लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, डी बी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। साथ ही में देख लेते हैं सी क्या देखे रखा है, 4 रेज। अब हमें क्या बताने हैं, 4 रेज भी बताने हैं, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दूसरे पॉइंट में एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रेज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, हम बोल सकते हैं ओ भी एक रे है, जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडलेसली एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ओ भी हो जाएगा एक रे। कितने रेज चाहिए, हमें 4 रेज चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं ओ सी भी एक रे है, जो ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडलेसली एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर दूसरी रे क्या हो जाएगी, ओ सी। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर ओ डी, जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडलेसली एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ पर ओ डी भी एक रे बता देंगे। देन उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ओ ई भी एक रे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अगर डी पॉइंट नहीं होता है तो हम ओ ई को भी रे मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ई भी क्या है, रे है, जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंडलेसली एक डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ई पे स्टॉप हो रहा है, नहीं, ई से भी आगे हमें रे निकलते हुए दिख रही है, जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो 4 रेज क्या हो जाएंगी, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डी पॉइंट क्या है, 5 लाइन सेगमेंट्स। अब हमें लाइन सेगमेंट्स भी बतानी है, तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ओ से लेकर बी तक एक लाइन सेगमेंट दिख रही है हमें,
ओ से लेकर सी तक एक लाइन सेगमेंट दिख रही है हमें, ठीक है। देन उसके बाद डी बी भी एक लाइन सेगमेंट दिख रही है, तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे डी बी लाइन सेगमेंट है। देन उसके बाद ओ बी लाइन सेगमेंट है। देन उसके बाद ओ सी भी लाइन सेगमेंट है। एंड देन उसके बाद हम देख सकते हैं डी ई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हम देख सकते हैं ई बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो 5 लाइन सेगमेंट बोली गई थी, हमने यहाँ पर 5 लाइन सेगमेंट लिख ली हैं। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखे हैं, आंसर्स दे के रखे हैं। 5 पॉइंट्स के लिए बोला जा रहा है द 5 पॉइंट्स इन द फिगर आर डी ई ओ सी एंड बी। तो हमने देखे डी ई ओ सी एंड बी पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लाइन के लिए बोला जा रहा है, सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन भी दे के रखा है। पॉइंट्स आर स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन द डायग्राम एंड दे आर लेबल्ड विथ लेटर्स। यहाँ पर हमें दिख रहा है जो पॉइंट्स है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे दिए गए हैं, जो कि लेटर्स के थ्रू लेबल किए गए हैं, डी ई ओ सी एंड बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि हमें लाइन बतानी है। नेक्स्ट हमसे लाइन का बोला जा रहा है, तो लाइन क्या है, द लाइन इन द फिगर इज डी बी। डी बी हमें क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन दे के रखा है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। हमें क्या दिख रहा है कि लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है एंड एक्सटेंड करती है वो भी बोथ डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में, एंड उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता विदाउट एंडिंग। इन द डायग्राम डी बी एक्सटेंड्स थ्रू पॉइंट डी एंड बी। हम क्या देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में जो डी बी है वो दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अगर एंड पॉइंट होता तो यहीं पर लाइन स्टॉप कर जाती, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमें दिख रही है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था हमें बतानी है 4 रेज। तो 4 रेज यहाँ पे क्या दे के रखी है, ओ डी, ठीक है। ओ डी एक रे दे के रखी है। देन उसके बाद ओ ई भी एक रे दे के रखी हुई है, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने आपको, रे इसलिए है क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रही है एंड दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। देन ओ सी दे के रखी हुई है यहाँ पर, एंड देन उसके बाद ओ बी भी यहाँ पर दे के रखी हुई है। तो यही हो जाएंगी हमारी 4 रेज। एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखा है, अ रे स्टार्ट्स एट 1 पॉइंट एंड एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन 1 डायरेक्शन। हम क्या देख रहे हैं, जो रे होती है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड 1 डायरेक्शन में ही इन्फिनाइटली जाते जाती है, ठीक है। हेयर ऑल रे स्टार्ट एट पॉइंट ओ। हम क्या देख पा रहे हैं, सारी ही रे हैं वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं एंड गो टू द पॉइंट डी ई सी एंड बी रिस्पेक्टिवली। एंड हम क्या देख रहे हैं, आगे कहाँ बढ़ रही है, डी ई बी एंड सी में, ठीक है। आगे समझ में एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। देन उसके बाद डी क्वेश्चन क्या था, हमें बतानी है 5 लाइन सेगमेंट्स। द 5 लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर आर ओ डी। ओ डी एक लाइन सेगमेंट बोला गया है। ओ ई, ओ ई भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओ सी भी लाइन सेगमेंट है। ओ बी भी लाइन सेगमेंट है एंड डी बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। आया समझ में। उसका भी एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखा है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के क्या रहते हैं, 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ लाइन दैट डजेंट गो ऑन फॉर एवर। मतलब बोला गया है ये क्या है, ये एक तरीके से पीस ऑफ लाइन है जो कि फॉर एवर एक्सटेंड नहीं हो सकती, ठीक है। इनके एंड पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स कनेक्ट टू ऑफ द पॉइंट्स मैंशनड। एंड यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स रहते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं लाइन में, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन उसके बाद इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन फिर लास्ट इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, हेयर इज अ रे ओ ए इन फिगर 2.7। मतलब ये फिगर 2.7 दिख रहा है तो उसमें रे बनी हुई है जो कि क्या है, ओ ए है, ठीक है। कैसे समझ आ रहा है रे है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, एंड एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में हमें जाते हुए दिख रही है।
इट स्टार्ट्स एट ओ, वही चीज़ बोली गई है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ओ से, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। एंड हम क्या देख रहे हैं, ये जो रे है किस पॉइंट से होते हुए जा रही है, ए पॉइंट से होते हुए जा रही है, ठीक है। ए पर स्टॉप नहीं हो रही है, ए पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, एंड साथ ही में हम देख पा रहे हैं कि बी पॉइंट से भी पास होते हुए ये रे जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। क्या बोला गया है कि ये जो रे ओ ए है, क्या हम उसे ओ बी नाम से भी बोल सकते हैं क्या ओ बी भी रे है। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये ओ बी भी रे है, तो बिल्कुल ओ बी रे है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ओ से ही स्टार्ट हो रहा है एंड बी से पास होते हुए एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है, तो हम ओ बी को भी रे मान सकते हैं। साथ ही में रीज़न पूछा गया है, तो रीज़न यही होगा क्योंकि ओ से स्टार्ट होते हुए बी से पास होते हुए एक ही डायरेक्शन में जा रही है ये रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, मतलब ये जो रे है ओ ए, क्या हम उसे ए ओ की तरीके से लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने जस्ट अभी पढ़ा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, एंड एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली जा रहा है, ठीक है, वो भी ए से पास होते हुए। तो हम उसे ए ओ कैसे लिखें, क्या ए पॉइंट है, चलो अगर हमने ए को पॉइंट मान भी लिया कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहले तो हो नहीं रही, अगर हमने मान लिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ओ से पास होते हुए ये भी एंडलेसली एक डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, तब तो हम मानते कि हम इसे ए ओ भी लिख सकते हैं। अगर डायग्राम कुछ ऐसा बना होता तब हम ज़रूर मानते कि हम उसे ए ओ भी लिख सकते हैं एंड ओ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है एंड एंडलेसली एक डायरेक्शन में जाते हुए हमें नहीं दिख रही ये रे, इसलिए हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते। इतना आया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्या बोला गया था, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, वाई। येस यू कैन नेम द रे एज ओ बी, हम बिल्कुल उसे ओ बी मान सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज द रे इज़ ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो रे है ओ ए, वो बी पॉइंट से भी पास होते हुए हमें दिख रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, और रीज़न भी पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, नो वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ, हम नहीं लिख सकते हैं ओ ए को ए ओ फॉर्म में। क्यों ऐसा, तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे के रखा है। द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ रेज नेम मैटर्स बिकॉज द फर्स्ट लेटर ओ इंडिकेट्स वेयर द रे बिगिंस। जो ऑर्डर दे के रखा हुआ है इस फिगर में वो मैटर करता है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है वो इनिशियल पॉइंट है ओ। राइटिंग इट एज ए ओ वुड इनकरेक्टली सजेस्ट दैट ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर हम उसे ए ओ लिख देंगे तो वो क्या सजेस्ट करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, जो कि गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने क्वेश्चन में भी देखा एंड फिगर में भी देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है एंड फिगर इट आउट के हर एक क्वेश्चंस को आपको कॉपी में सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।